चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। आज बेटा मुझको जो टॉपिक करवाना है आपको दैट इज इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी। और इसको करने का हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं इस तरीके से चलता हूं कि आपको कम से कम चीजें याद करनी पड़े, ज्यादातर चीजें कॉन्सेप्ट से ही हो जाएं। देखते हैं जरा। देखो जी, सबसे पहले तो बेटा एक चीज आप समझ लो कि एक होता है हमारा ऐसा राउंड ब्रैकेट्स, एक होती हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब राउंड ब्रैकेट्स होती हैं तो हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। ठीक है जी। और जब स्क्वायर ब्रैकेट होती है तो हम इसको बोलते हैं बेटा क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी। क्या मतलब है इनका? देखो, अगर मैंने आपको बोला x इज लेस देन 7, ठीक है, या फिर मैंने आपको बोला x इज लेस देन इक्वल टू 7, दोनों में फर्क क्या हुआ समझना। देखो, ये हमारी एक नंबर लाइन है जो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जाती है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, ये सेंटर में हमने जीरो मार्क कर दिया। अब हम कहते हैं x इज लेस देन 7, यानी कि यहां पर 7 है और 7 से पीछे के सारे नंबर माइनस इंफिनिटी तक इंक्लूड हो गए। जब कहते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो यहां पर नंबर 7 है, 7 भी इंक्लूड है और उसके पीछे के सारे माइनस इंफिनिटी तक इंक्लूड हो गए। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे बेटा? यहां है माइनस इंफिनिटी टू 7, तो हमने लिखा माइनस इंफिनिटी कॉमा 7। 7 इंक्लूड नहीं है तो राउंड ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल। इंफिनिटी कभी इंक्लूड होता ही नहीं तो राउंड ब्रैकेट। यहां पर बेटा माइनस इंफिनिटी टू 7, 7 नंबर इंक्लूड है हमारा क्योंकि यहां इंक्लूडिंग लिखा है ना, तो 7 पर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट और इंफिनिटी पर आएगा हमेशा राउंड ब्रैकेट। ठीक है जी। तो ओपन इंटरवल हम वहां लगाते हैं जहां पर नंबर इंक्लूड होता एक्सक्लूड होता है, और क्लोज इंटरवल वहां लगाते हैं जहां नंबर इंक्लूड होता है। जहां इंक्लूड होगा वहां स्क्वायर ब्रैकेट, जहां नॉट इंक्लूड होगा वहां राउंड ब्रैकेट। ये बेसिक बात समझ में आती है? ठीक है जी। आप चाहे तो साथ साथ कॉपी करते रहो, करते रहोगे तो बहुत बढ़िया होगा। और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे एक और चीज सीखेंगे इसमें। हो गया बेटा कॉपी? चलो जी। अब ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल अगर आप समझ गए हो थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को ये बता दो कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं x लाइज बिटवीन 2 to 7, तो कैसे लिखूंगा? और अगर मैं लिखना चाहूं x लाइज बिटवीन 2 to 7 इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 7, तो कैसे लिखूंगा? भाई आपको ये बात समझ में आती है? मैं इसको लिखूंगा 2, 7, इसको भी 2, 7, 2 से 7 के बीच में। यहां इंक्लूडिंग नहीं है तो राउंड ब्रैकेट, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट समझ में आता है? नंबर इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है जी। अब आप होशियार बच्चे बनी गए हो, तो मुझको ये बता दो कि इसको मैं कैसे लिखूंगा। x लाइज बिटवीन 2 to 7, 2 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो मैं लिखूंगा बेटा 2 to 7, 7 के आगे राउंड ब्रैकेट और 2 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? कोई नंबर इंक्लूड होगा और नहीं होगा उसको किस तरीके से हैंडल करना है। क्लियर है जी? चलो भाई, एक तो ये बेसिक बात थी जो हमको समझ में आनी चाहिए थी।
अब मुझको एक बात और बता दो, इफ ए इज लेस देन बी, तो अगर मैं माइनस माइनस साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? इनइक्वालिटी सेम रहेगी या रिवर्स हो जाएगी? सर हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। हमने कहा 5 इज लेस देन 10, ठीक है जी। अब मैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -5 और -10, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? -5, ठीक है जी। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए बेटा? आपको कहीं लिख के रखना है तो चाहे लिख के रख लो। इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, ये बात समझने में बच्चों को कई साल लग जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कई साल लगे, इसलिए आराम से सुन लो। ax लेस देन bx है। अब हमें ये डिस्कस करना है, क्या हम x को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। सुनो जी, कॉपी नहीं करो, अब एक मिनट सुन लो। केस 1, ax लेस देन bx, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने x से x को कैंसिल कर दिया, a लेस देन b। कई बार ऐसा होगा जब हम x से x को कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ax लेस देन bx। मैंने x से x को कैंसिल कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। कई बार ऐसा होगा कि हम कैंसिल आउट करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये कब कब होगा समझते हैं। देखो, अगर x कोई नेगेटिव नंबर है तो जैसे ही मैंने उसको कैंसिल किया, आप ये बात समझ रहे हो, कैंसिल का मतलब क्या हुआ? कैंसिल का मतलब हुआ कि -1 मल्टीप्लाई हो गया दोनों तरफ, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया, यही हुआ ना कैंसिल का मतलब। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है तो आप पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है जी। अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है, नेगेटिव नंबर है तो भी दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है, इनइक्वालिटी को बस रिवर्स कर देना। अब आता है थर्ड केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, और ज्यादातर हमारे पेपर में यहीं से ही सवाल आते हैं। ax लेस देन bx एंड we do not know the sign of x। x का साइन मालूम नहीं हमको। अब क्या करेंगे समझ लो जी, we should not cancel x। बेटा x को कैंसिल नहीं करना है। तो अब ये समझ लो, पूरा रूल क्लियर हो गया। सर इस केस में हम लोग x को कैंसिल कब कब कर सकते हैं? अगर आप श्योर हो कि x पॉजिटिव है तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, केस 1 बनेगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर आप श्योर हो कि ये x नेगेटिव है तो भी कैंसिल कर दो, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो। और अगर आप श्योर नहीं हो कि x क्या है तो कैंसिल नहीं करेंगे कभी भी, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ की टर्म कभी कैंसिल नहीं करते हैं अगर हम श्योर नहीं है तो सर उस केस में क्या करेंगे 15 मिनट के बाद बताऊंगा क्या करेंगे। केस 1 हमको क्लियर है, केस 2 हमको क्लियर है, केस 3 मैं आपको 15 मिनट बाद समझाऊंगा कि हम क्या करेंगे अगर हम श्योर नहीं है तो। ठीक है जी, कॉपी कर लो बेटा एक बार इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बीच में कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, माइक्स आपके ऑन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पूछते हुए घबराना और शर्माना नहीं। कभी मत ये सोचना कि सर इतनी बेसिक चीज आपसे पूछूंगी या पूछूंगा तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कोई इंप्रेशन नहीं खराब होगा बेटा आपका, आप इकोनॉमिक्स में आ गए हो, इसी से ही आपका इंप्रेशन इतना बढ़िया बना हुआ है। चलिए आगे।
चलो जी, तो बस ये बेसिक रूल है, इनसे हम सॉल्व कर देंगे अब कुछ भी। चलो एक ना क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। मैंने ना यार अभी बुकलेट आपको दी नहीं है, पीडीएफ दे चुका हूं मैं आपको बुकलेट का, है ना? ठीक है, प्रिंटेड बुकलेट जैसी हो जाएंगी वो आपको आपके एड्रेस पे कोरियर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। फिलहाल हम लोग इनइक्वालिटी टॉपिक में चलते हैं। ये हमारा इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो पेज नंबर 12 जो है यहाँ पर है, तो पेज नंबर 12 पर चलते हैं सीधा। ये इनइक्वालिटी टॉपिक आ गया बेटा हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इजी है सब। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में डबल इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक है जी, इस डबल इनइक्वालिटी को देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमको दिया है 3x+1 लेस देन 4x+5 लेस देन 11 - 2x। ठीक है जी, सुनो जी बेटा, डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? ये इनइक्वालिटी अलग लेकर जाएंगे, ये अलग लेकर जाएंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। वैसे एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड भी होता है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। 3x+1 लेस देन 4x+5 एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4x+5 लेस देन 11 - 2x। ठीक है जी, कोने में कहीं आपको लिख के बता देता हूं, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है बेटा यूनियन। ठीक है जी, चलो तो हम लोग आ गए हैं इधर। तो ये आ गया बेटा 3x - 4x लेस देन 5 - 1, इधर 4x+2x लेस देन 11 - 5। मतलब राइट लेफ्ट आप जैसे मर्जी कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त इनइक्वालिटी में रूल्स ध्यान रखने होते हैं। दिस इज -x लेस देन 4 एंड 6x लेस देन कितना है बेटा ये 11 - 5। ठीक है, तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, x ग्रेटर देन -4। ये बात समझ में आती है आपको? -n मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, और x लेस देन 6 इधर ले जाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 1 आ गया। ठीक है जी, अब रुक जाओ जरा, सर आपने ऐसे 6 क्यों मल्टीप्लाई करा? आपने कहा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वालिटी में कुछ। मैं श्योर था कि जो नंबर मैं इधर लेके जा रहा हूं वो पॉजिटिव है, 6 था ना, तो इसलिए मैंने एज इट इज कर दिया। अगर मैं -6 इधर लेके जाता तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देता। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे बेटा, नंबर लाइन पर पढ़ लेंगे इनको। ये है 0, ये है -4 एक नंबर, और ये है 1 एक नंबर। ये कह रहा है -4 से ज्यादा होना चाहिए, और वो कह रहा है 1 से कम होना चाहिए। तो एंड यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, -4 to 1। अब राउंड ब्रैकेट लगेगा या स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा वो आप ही मुझे बता दोगे। 1 इंक्लूड नहीं है मतलब राउंड ब्रैकेट, -4 भी इंक्लूड नहीं है मतलब राउंड ब्रैकेट। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये सिंपल सिंपल बात समझ में आती है बेटा? ठीक है जी। क्लियर है? चलो, तो ये इनइक्वालिटी के बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनमें मुझे लगता नहीं कभी आपको दिक्कत आने वाली है। अब बेटा काम की बात करते हैं। अब सुन लो, अब उस लेवल पर आ जाते हैं सीधा जो हमारे पेपर की बातें हैं। देखो जी, यहां से कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। देखो, इनइक्वालिटी में 3 तरह के क्वेश्चंस हमको हैंडल करने पड़ेंगे। केस 1, ऐसे क्वेश्चन जिनमें पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ है और दूसरी तरफ सिर्फ 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 या मोर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या मोर देन 0, कुछ भी। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा हम लोग साइन चार्ट की हेल्प से हैंडल करेंगे। ठीक है जी, जब भी पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ हो और 0 एक तरफ, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को साइन चार्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब साइन चार्ट की हेल्प से कैसे करेंगे,
कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सीधा क्वेश्चन की हेल्प से ही समझाता हूं। देखो जी, हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की, कि काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है मैं अभी आपको डायरेक्ट भी करने को दूं तो आप कर लो, लेकिन वो मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है आपको यहां पर साइन चार्ट बनाना सिखाना। देखो जी बेटा, हमारा क्वेश्चन है एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स और एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ है और जीरो एक तरफ है? इसमें केस वन लग जाएगा, केस वन के लिए एलिजिबल है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे बेटा साइन चार्ट। यहां हो सकता है आपने साइन चार्ट अभी तक जो बनाया है बेटा 11th-12th में थोड़ा सा अलग बनाया हो। मैं आपको हैमंड के तरीके का साइन चार्ट बता रहा हूं। चैप्टर 1 2 3 4 5 इनमें अगर आप अपना 11th-12th वाला भी साइन चार्ट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे 7 8 9 उनमें आपको हैमंड वाला ही साइन चार्ट यूज करना होगा। तो मैं आपको पहले ही चैप्टर से हैमंड का साइन चार्ट बता रहा हूं। तीन कंपोनेंट है हमारे पास। पहला कंपोनेंट है बेटा x माइनस वन, इसका साइन चार्ट बनाएंगे। फिर दूसरा कंपोनेंट है 2 माइनस एक्स, इसका साइन चार्ट बनाएंगे। फिर है x माइनस थ्री, इसका साइन चार्ट बनाएंगे, फिर कंबाइन करेंगे। देखो जी, ये x माइनस वन जीरो कहां होगा? मैं रफ में चलता हूं, ये मैंने रफ बना लिया इधर। x माइनस वन जीरो कहां होगा बेटा? x इक्वल टू वन पर। ठीक है, तो x इक्वल टू वन पर ये जीरो होगा। वन से बड़ा कोई नंबर इसमें पुट करेंगे, वन से बड़ा कोई नंबर इसमें पुट करेंगे x माइनस वन में। कोई भी हाइपोथेटिकल नंबर लो, वन से बड़ा कोई नंबर लो, टू ले लो, टू माइनस वन पॉजिटिव आ रहा है, तो वन से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव आएगा। और वन से छोटा कोई नंबर इसमें पुट करो, नेगेटिव आ रहा है, तो वन से छोटे नंबर पर ये नेगेटिव आएगा। हैमंड भाई साहब कहते हैं कि पॉजिटिव को आप कंप्लीट लाइन से डिनोट करोगे और नेगेटिव को डॉटेड लाइन से डिनोट करोगे। ठीक है जी, इतनी बात। चलो जी, इसके बाद हमको 2 माइनस एक्स का साइन चार्ट बनाना है बेटा। 2 माइनस एक्स, एक मिनट, ये जीरो कहां होगा? टू माइनस एक्स जीरो कहां होगा बेटा? x इक्वल टू टू पर। तो x इक्वल टू टू, टू से बड़ा कोई नंबर डालो, नेगेटिव आ रहा है, टू से छोटा कोई नंबर डालो, पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है। फिर x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कहां होगा? x इक्वल टू थ्री पर। थ्री पुट कर दिया, थ्री से बड़ा नंबर डालो, पॉजिटिव, थ्री से छोटा नंबर डाला, नेगेटिव। पहली बात तो ऐसा कोई रूल मत बना लेना कि सर राइट साइड में पॉजिटिव आता है लेफ्ट में नेगेटिव आता है, ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, अब आप देखो नंबर लाइन पर जो जो कट आपने लगाए हैं। अब जो मैं काम कर रहा हूं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में आपको ऐसा नहीं करना। एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया और एक कट ये हो गया। नंबर लाइन पे हमारे ये तीन इंटरवल बन गए। अब आप सुनो बेटा, डॉटेड का मतलब नेगेटिव, कंप्लीट का मतलब पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बना आप समझो। पहली लाइन है हमारे पास नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये साइन नेगेटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये इंटरवल बन गया पॉजिटिव का। नेक्स्ट इंटरवल पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये इंटरवल बन गया नेगेटिव का। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव का। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव का। ठीक है जी, तो ये हमने साइन चार्ट बना दिया इस तरीके से। यहां पर ये समझ लो कि जो इधर इस साइन चार्ट में मैंने रेड कलर से लिखा है, ये आपको पेपर में नहीं दिखाना है। आपको पेपर में सिर्फ ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये साइंस यहां पर ये वाले दिखाने हैं। बीच में जो रेड में मैंने लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। बन गया जी इस एक्सप्रेशन के लिए साइन चार्ट। अब आप मुझको ये बता दो कि क्वेश्चन वाला हमसे चाहता क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो? पॉजिटिव चाहता था। ठीक है जी,
तो मैंने पॉजिटिव वाले इंटरवल लिख लिए। बेटा पॉजिटिव का इंटरवल क्या है? पहला इंटरवल ये है -इंफिनिटी टू +1 यूनियन। दूसरा पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या है बेटा? 2 to 3 वाला, 2 to 3। ठीक है जी। अब सुनो जरा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे पेपर में गलत करके आते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर कहां राउंड ब्रैकेट लगाना है, कहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कौन सा नंबर इंक्लूड होगा कौन सा नहीं होगा, ये हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। समझना बेटा एक बार ध्यान से, कुछ नहीं करना है जी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सर यहाँ पे इक्वालिटी है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये देखो यहाँ इक्वालिटी है ऊपर, तो सब में राउंड ब्रैकेट, सब में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, इंक्लूड वाला नहीं होगा ऐसा, समझना। देखो जी, सबसे पहली बात तो इंफिनिटी के साथ हमेशा राउंड ही लगेगा, कभी स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो 1। अब आप क्या करोगे बेटा, आप इस क्वेश्चन के अंदर यहां 1 डाल के देखने की कोशिश करोगे। इस पूरे एक्सप्रेशन 1 डाल दो, 1 डाल दो यहां x की जगह, यहां पर भी x की जगह 1, यहां पर भी x की जगह 1। कितना आ रहा है सर? ये 0 आएगा, 1 डालते ही 0 आएगा पूरा एक्सप्रेशन। 0 इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब 1 को इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि 1 पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब 2 की बात करते हैं बेटा, ये 2, ये 2 डाल के देखो, 2 2 2, 0 आ रहा है पूरा एक्सप्रेशन। 0 इक्वल टू 0, सर ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 2 भी इंक्लूड कर लेंगे। अब 3 डाल के देखेंगे, समझना जरा, खास है। 3 3 3, 3 डालते डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, 3 डालते डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट अलाउड, डोमेन के बाहर चला गया, तो 3 यूज नहीं कर सकते, तो 3 पे राउंड ब्रैकेट आएगा। बेटा अब ये समझ लो, कुछ बच्चे जो डायरेक्ट सिर्फ यही देखते हैं कि सर ये देखो इक्वालिटी साइन है, मैं सब पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो उनका यहाँ गलत हो जाता। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आएगा, बाकी जितने भी नंबर हो सबको इनइक्वालिटी में डाल के देखना है, जो सेटिस्फाई कर रही है उसके साथ स्क्वायर, जो नहीं सेटिस्फाई कर रही है उसके साथ राउंड। इस तरीके से करेंगे केस 1 के क्वेश्चन, जिनमें एक तरफ पूरा एक्सप्रेशन है और एक तरफ 0 है। कॉपी कर लो, बीच में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो बेटा। ये उन क्वेश्चंस में लगेगा जहां पर एक तरफ एक्सप्रेशन है कंप्लीट और एक तरफ 0 है। गुरलीन, प्रकृति, बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हो गया क्या कॉपी? अरे बड़े फास्ट बच्चे हो यार तुम तो। चलो जी, अब बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द इंटरवल्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये x-1 x-2 x-3। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये देखिए हमसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, ये हमको इसने फंक्शन दिया x-1 x-2 x-3। तो बेसिकली इसने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन कहता है x-1 x-2 x-3 पॉजिटिव कहां होगा, ये आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, x-1 x-2 x-3 नेगेटिव कहां होगा, ये सेकंड पार्ट। 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं बेटा, इतनी बात समझ में आती है। चलो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। ठीक है जी, अब आप मेरे को बताओ क्या इसमें वही केस लग रहा है हमारा, पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ और 0 एक तरफ? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम साइन चार्ट वाले मेथड से कर सकते हैं। चलो साइन चार्ट बनाते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ, अब आप मुझे एक बार बताना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब, क्योंकि अब आप काफी कुछ समझ चुके हो। x-1 x-2 x-3, x-1 0 कहां होगा, 1 पे, 1 से बड़ा कोई नंबर पॉजिटिव, 1 से छोटे में नेगेटिव। x-2 0 होगा 2 पर, 2 से बड़े में पॉजिटिव और छोटे में नेगेटिव। x-3 0 होगा 3 पर, उससे बड़े में पॉजिटिव और छोटे में नेगेटिव। 3 इंटरवल्स हमारे बने हैं,
पहला कट 1 पे था, फिर 2 पे था, फिर 3 पे था, तो इस इंटरवल में आ गया ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव। फर्स्ट इंटरवल में नेगेटिव, फिर उसके बाद वाले इंटरवल में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। 99% ये ऑल्टरनेट चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा गड़बड़ नहीं करना, हमेशा हमेशा ऑल्टरनेट नहीं चलेंगे, तो एक बार करके देख लेना चाहिए। यहां तक आने के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता था। हाँ जी, ये क्वेश्चन वाला क्या चाहता था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले इंटरवल कौन से हैं बेटा, 1 to 2 यूनियन 3 to प्लस इंफिनिटी। ओहो, नजर नहीं आ रहा है, वापस करते हैं। हमारा इंटरवल आया 1 to 2 यूनियन 3 to प्लस इंफिनिटी। ठीक है जी। अब ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं बेटा, अब तो तुम होशियार बच्चे बनी गए हो। इंफिनिटी में तो राउंड लगाऊंगा, एक एक करके। 1 में क्या लगाऊंगा, 1 डाल के देखो, 0 आ रहा है। 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, राउंड। इसी तरह 2 डाल के देखूंगा, राउंड। 3 डाल के देखूंगा, राउंड। ये हमारा इंटरवल आ गया पॉजिटिव वाला, और ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर तैयार। ठीक है जी। क्या आप इसी चार्ट को देख के मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बता सकते हो, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला हो गया -इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3, और मेरे ख्याल से सब जगह राउंड ब्रैकेट आ रहे हो। क्रॉस चेक कर लो बेटा। आसान है एकदम। ऐसे मत बोलो यार, ऐसे बोलो सर वैसे मुश्किल है, लेकिन आप पढ़ा रहे हो इसलिए आसान लग रहा है। ठीक है। चलो, हो गया कॉपी। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, पहले तो बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी केस में लगेगा, दिस ग्रेटर देन 0, सेम साइन चार्ट वाला रूल लग जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है बेटा। जब मैं साइन चार्ट एनालाइज करूंगा तो मेरा पहला ब्रैकेट है 2x माइनस 1, इसका साइन चार्ट बनाऊंगा। दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 1 का स्क्वायर। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, तो इसका तो साइन चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। इसका साइन चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। x माइनस 2 का क्यूब, इसका भी बनाऊंगा, x माइनस 40 इसका भी बनाऊंगा। तो जब भी कभी आपको लगे कि कोई नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसका साइन चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, या तो बना के एक बार लिख दो पॉजिटिव, वरना जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार हमारे पेपर में आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 0। करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। यहां थोड़ी सी आपकी हेल्प रिक्वायर्ड होगी, ये 11th-12th वाले बच्चे आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन 8 है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 0। फटाफट से इसके जरा फैक्टर शुक्टर बना के मुझे ये दो ब्रैकेट ऐसे दे दो जरा। ये काम तो बहुत किया ना, 11th-12th में किया ना, बनाओ जी। एक्स स्क्वायर, फिर पता नहीं क्या करते थे, -5x प्लस 2x, ऐसा कुछ। बन गए तो बता दो। x माइनस 5 x प्लस 2 लेस देन 10, देखो ऐसा ही आता है क्या। ठीक है, यहां से यहां हम पहुंच गए। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन केस 1 का बन गया वही साइन चार्ट वाला, है ना। अब तो कुछ करना ही नहीं, अब आपको पता ही है, x माइनस 5 का साइन चार्ट, x प्लस 2 का साइन चार्ट।
x माइनस 5 0 होगा 5 पर, 5 से बड़ा कोई नंबर डाला पॉजिटिव, उसके पीछे नेगेटिव, x प्लस 2 0 होगा -2 पर, -2 से बड़ा नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो ये मेरे इंटरवल्स बने हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए था, तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर आएगा -2 to 5। अब ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा ये तुम ही बताओगे मेरे को। होगा इंक्लूड या नहीं होगा? नहीं, ठीक है जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सर 5 भी इंक्लूड नहीं होगा और -2 भी इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा ही इसका आंसर आना चाहिए। हाँ जी, समझ में आ रहा है बेटा गुरलीन? यस सर। चलो, अब मुझे बताओ, रेगुलरली तुम्हारी छुट्टियां हैं ना अब तो 3-4 दिन? हाँ जी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक ही कर लेते हैं। वैसे आज 2 टॉपिक और थे, केस 2 और 3 भी मुझे करवाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आज थोड़ा ही ये कर लेते हैं, थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ और फिर एक क्लास। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3-4 दिन में रेगुलर ही क्लास लूँ, मुझे टॉपिक खत्म करना है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करेंगे। अभी मैं आपको एक बार समझा दूं कि क्या छोड़ दिया है अभी हमने। देखो जी, इनइक्वालिटीज में 3 केसेस बनते हैं बेटा। केस 1, जब पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ और 0 एक तरफ साइन चार्ट वाला, ये केस 1 हमने आज कर लिया है। केस 2 और 3 हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और ये 3 केस कंप्लीट होने के बाद हमारा इनइक्वालिटी का पेपर वाला क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। पैटर्न क्या रहेगा? मैंने केस 1 आज आपको कराया है, केस 2 और 3 कल कराऊंगा और कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी का 10 ईयर डिस्कस कर दूंगा पूरा, शुरू से लेकर आखिरी तक 10 ईयर में कितने क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हैं सारे डिस्कस कर दूंगा। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर पेपर वाला कुछ भी पूछ ले। ठीक है जी, चलो, तो अभी आपका होमवर्क है थोड़ा सा, कोई खास नहीं है, इसी में बस आप ये फर्स्ट 9 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है जी, फर्स्ट 9 क्वेश्चंस कर लेना। इस बुकलेट के पीडीएफ में ही इनके आंसर्स दिए हुए हैं, और मैं आपको जब बैच में ऐड करूंगा एप्लीकेशन में, तो वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, स्टडी मटेरियल फोल्डर, उसमें इनके सॉल्यूशंस भी हैं। अगर आप कहीं अटक जाओ तो आप स्टेप्स भी देख सकते हो कि कैसे कैसे कहां तक पहुंचे। ठीक है जी, तो आंसर्स का मतलब फाइनल आंसर, सॉल्यूशन का मतलब पूरा सॉल्यूशन, सब कुछ आपको फोल्डर में मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशंस आप तभी देखेंगे जब आप खुद प्रैक्टिस कर चुके होंगे, पहले से मत देखना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब कल मिलेंगे। कल का टाइम भी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा व्हाट्सएप पर जैसे आज बताया था, लेकिन आप लोग बस मेरा नंबर जरूर सेव करके रख लेना ताकि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट डिलीवर हो जाए। ठीक है जी, चलो जी, अभी हम इतना ही करेंगे, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।